ओम ह्रीं अर्हं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुडं णमो विद्यासायरम। मूकमाटी महाकाव्य, पेज नंबर 119। यहाँ तक कांटा अपनी बात रख चुका है और मौन के माध्यम से गुरु महाराज कुछ संकेत देते हैं। पश्चात उस संकेत के बाद अब यहाँ पर मौन कुछ बोलता है, जो अपने आप में एक व्यंग है, एक विशेषता है कि देखो मौन भी बोल रहा है। क्या कहता है, सुनते हैं। ओ माँ माटी, शिल्पी के विषय में तेरी भी आस्था अस्थिर सी लग रही है, यह बात निश्चित है कि। कहते हैं कि हे माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास अडिग नहीं है, अर्थात उसमें कहीं ना कहीं शंका अवश्य उत्पन्न हुई है। यदि शंका उत्पन्न ना होती तो तुम ये सब बातें क्यों सोचती। जो उसके पैर का रोदन क्रिया से रुकना, ये अपने आप में ऐसा लग रहा है जैसे ही तुम्हारी अनास्था हो, तुम्हारी श्रद्धा कमजोर पड़ गई। अगर तुम्हारी श्रद्धा मजबूत होती तो जैसा पूर्व में हमने कहा था कि जो जो शिल्पी सोचेगा, जो जो शिल्पी करेगा, वह सब मात्र तुम्हें आंखों से देखना है। करना करना कुछ नहीं है, तुम्हें मात्र देखना है तुम्हें। अब उसी में आगे कहते हैं, उदाहरण के रूप में उसे समझाते हैं। जो खिसकती सरकती है सरिता कहलाती है, जो क्रमशः खिसकते खिसकते सरकते सरकते अपार महासागर की ओर जाती है, उसका नाम सरिता होती है। सो अस्थाई होती है, वह अस्थाई होती है, अर्थात उसका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता। और सागर नहीं सरकता, सो स्थायी होता है। परंतु सरिता सरकती सागर की ओर ही ना, अन्यथा ना सागर ना सरिता रहे ना सागर। यह सरकन ही सरिता की समिति है। कहते हैं कि अगर सरिता सरकना बंद कर दे तो फिर कभी भी सागर नहीं रहेगा, ना ही सरिता रहेगी। दोनों ही अपने अस्तित्व को खो देंगे, दोनों ही परेशान हो लेंगे, अर्थात दोनों का ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अगर पानी एक स्थान पर रुक जाए तो वह नदी नियम से नष्ट हो जाएगी, और यदि वो सागर में मिलना बंद हो जाए तो सागर भी धीरे धीरे खाली हो जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, और नदियां मिल सागर बने, सागर बूंद समाए। इतना बड़ा विशाल सागर कैसे बना, तो आचार्य महाराज लिखते हैं, ये सागर तो बूंद बूंद के मिलन से बना, इसलिए एक एक बूंद में समुद्र समाया है। इसलिए बूंद की कीमत जानो। बूंद की कीमत दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन ये महाकवि हैं और इनका चिंतन अलौकिक है, अद्भुत है, अप्रमेय है। इसलिए क्या करें, सागर बूंद समाये, एक एक बूंद में सागर अर्थात समुद्र समाया है। एक एक बूंद की मिलन से जल में गति आ जाए, और वह धीरे धीरे नदी जो बहता हुआ पानी है वह सागरों में मिल जाता है और सागर महासागर बन जाते हैं। इसी क्रम से चलते हैं, हम लोग अपना पुण्य बढ़ाएं कि ये महाकाव्य पूरा हो। फिर इसके बाद गुरु महाराज के द्वारा लिखित दोहा शतक, गुरु महाराज के द्वारा लिखित नर्मदा का नरम कंकड़, डूबो मत डुबकी लगाओ आदि आदि काव्यों का अध्ययन भी हम क्रमशः करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। यही तो इसकी, यह सरकन ही सरिता की समिति है। यह जो खिसक रही है क्रमशः सागर की ओर, यही तो इसकी क्या है, समिति, अर्थात इसकी सीमा है, इसकी मर्यादा है। इसके बिना वह कभी भी संभव नहीं कि वह सागर तक पहुंच जाए। मतलब अपनी अपनी मर्यादा ही सबको अनिवार्य और आवश्यक रहती है।
बिना मर्यादा के कोई भी कभी भी चल नहीं सकती, रह नहीं सकती। इसलिए सबको अपनी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना होता है। और अपार सागर है उसका लक्ष्य, लेकिन जब वो अपार सागर की ओर चलती है तो क्या कहते हैं, वह निरखन ही शरिता की परिमिति है। बस यही तो आस्था कहलाती है। आस्था झटपटाती रहती है जब तक उसे चरण नहीं मिलते चलने को। और आस्था के बिना आचरण में आनंद नहीं आता, आता नहीं, आ सकता नहीं। फिर आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है, यह भी ज्ञात रहे। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक शब्द में बहुत गहराई। क्या कहते हैं, यह निरखन ही आस्था की सरिता की परिमिति है। निरंतर अपने आप को सागर की ओर लेकर जाना, यह सरिता का एकमात्र महत्वपूर्ण कार्य है। यद्यपि अपार सागर है और अपार सागर तक जाना कितना कठिन है ये सरिता को पता है, लेकिन सरिता की आस्था कभी छोटी नहीं पड़ती, कभी बौनी नहीं पड़ती। वह निरंतर अपार सागर की ओर स्वयं को बढ़ाती रहती, एक एक कदम वहाँ बढ़ती चली जाती, क्योंकि उसका लक्ष्य अपार सागर है। जिसका लक्ष्य महान होता है वह थोड़ा थोड़ा भी चले, लेकिन चलते चलते वहीं तक पहुंच जाता है जहां उसे जाना होता है। और आस्था के बिना आचरण में आनंद नहीं आता, आ नहीं सकता। जब तक आस्था नहीं, विश्वास नहीं अपार सागर पर, तब तक वहां चलने से कोई आनंद नहीं। ऐसे ही जब तक अनंत सिद्धों पर आस्था नहीं, विश्वास नहीं, जिन शासन की आस्था नहीं, तब तक साधक को अर्थात हम सबको इस आध्यात्म पथ पर, इस मुक्ति के पथ पर चलने का कोई अर्थ नहीं, कोई तात्पर्य नहीं। आप कितना भी चलें, जब तक विश्वास नहीं तब तक कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं। और जैसे ही आस्था है, विश्वास है, वैसे ही सब कुछ उपलब्ध होने लगता है। इसलिए जैसे वह सरिता थोड़ी थोड़ा ही आस्था लेकर आगे बढ़ती है लेकिन निरंतर चलती है, वैसे ही हमें भले ही थोड़ा थोड़ा मुक्ति के मार्ग पर चलना है लेकिन विश्वास के साथ चलना है। फिर आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है, यह भी ज्ञात रहे। सुनिए, भले ही थोड़ी थोड़ी हो, लेकिन जब वह आस्था ही दृढ़ बनती है, जब वह आस्था ही सक्रिय होती है, जब वह आस्था ही कार्य करने लगती है, तब उसका नाम ही निष्ठा बनता है। जैसे जैसे आस्था गहराती है वह निष्ठा बनती चली जाती है। जब तक आस्था है, विश्वास है, तब तक तो वह दृढ़ बनेगा ही बनेगा, लेकिन जैसे उसके माध्यम से कार्य करने लगेगा, सक्रिय हो जाएगा और कार्य करने में आगे आ जाएगा, तो वह और भी गहराई को प्राप्त होता चला जाएगा, अर्थात फिर निरंतर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। गुरु निर्गुण निष्ठा से निकली निशिगंधा की निरी महक से बाहरी भीतरी वातावरण को सुरभित करती जो, वही निष्ठा की फलीवती प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। जन जन भविजन के मन को सहलाती सुहाती है। और जब वही निष्ठा, वही आस्था, वही विश्वास और दृढ़ बनता चला जाता है, तो वही क्या हो जाता है, निर्गुण निष्ठा से निकली निशिगंधा। निशिगंधा मतलब कमल, निशिगंधा मतलब रात में खिलने वाला कमल, एक प्रकार का विशेष फूल पुष्प, उसका नाम है निशिगंधा। तो कैसा होता है, जैसे कोई फूल खिलकर अपनी महक पे महकाता है, ऐसे ही वह आस्था, वह श्रद्धा, वह विश्वास निष्ठा बनकर निरंतर महकता है और वातावरण को सुगंधित करता चला जाता है। धीरे धीरे प्रतिष्ठा का पात्र फैलाव पाता है पराकाष्ठा की ओर।
जब प्रतिष्ठा बहती बहती स्थिर हो जाती है जहाँ, वहीं तो समीचीन संस्था कहलाती है। यूँ क्रम क्रम से क्रम बढ़ती हुई सही आस्था ही वही निष्ठा प्रतिष्ठाओं में से होती हुई सच्चिदानंद संस्था की सदा सदा के लिए क्रय विक्रय से मुक्त अव्यय अवस्था पाती है माँ, और मौन अपने में डूबता है। अब देखो यहाँ पर कितना सुंदर चिंतन है शिल्पी का। शिल्पी कहते हैं धीरे धीरे प्रतिष्ठा का पात्र फैलाव पाता है। जो प्रतिष्ठा पाई है वो धीरे धीरे फैलने लगती है। अर्थात जब कोई साधक अत्यंत श्रद्धा के साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य से युक्त होता है तो वही प्राण प्रतिष्ठा पाता है, अर्थात अरिहंत पद को पा जाता है। और जब वही अरिहंत पद परिकाष्ठता की ओर जब प्रतिष्ठा बहती बहती स्थिर हो जाती है जहाँ, वही तो समीचीन संस्था पाता है, अर्थात वही तो सिद्ध बन जाते हैं। जब वही अरिहंत अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो वे ही सिद्ध हो जाते हैं। सन स्थ, सन मतलब अच्छी तरह, स्थ मतलब स्थित। जो सिद्ध होते हैं वे सदा सदा के लिए एक जगह पर स्थित हो जाते हैं। यूं क्रम क्रम से क्रम बढ़ाती हुई सही आस्था ही निष्ठा प्रतिष्ठाओं में से होती हुई सच्चिदानंद संस्था की सदा सदा के लिए क्रय विक्रय से मुक्त अव्यय अवस्था पाती है माँ। क्या कहते हैं, जब वही आस्था और बढ़ती है तो प्रतिष्ठा पाती है, सम्मान पाती है, अरिहंत अवस्था पाती है, और धीरे धीरे आगे बढ़कर वही सच्चिदानंद, देखो ये कितना सुंदर शब्द है, सच्चिद आनंद। तीन शब्द अलग अलग करें, पहला है सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। तो सत, सत मतलब है यहाँ पर अंतराय कर्म के नाश होने पर प्राप्त होने वाली अवस्था, सत। ठीक, फिर कहते हैं चित, चित मतलब होता है ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के नाश के होने पर जो महानतम शक्ति प्रकट होती है, तो सत मतलब अनंत वीर्य, चिद मतलब अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, और अंत में है आनंद मतलब अनंत सुख। तो ये क्या है, ये अनंत चतुष्टय है। अनंत चतुष्टय मतलब अरिहंत अवस्था, आत्मा की सर्वोत्कृष्ट अवस्था। इसलिए सच्चिदानंद शब्द तो बहुत बार सुना, लेकिन इतना सुंदर सच्चिदानंद को व्याख्यायित पहले कभी नहीं सुना। सत मतलब वीर्य, शक्ति, अस्तित्व। चित मतलब चिति शक्ति, ज्ञान और दर्शन, चैतन्य। और आनंद मतलब सुख। तो सच्चिदानंद का मतलब हुआ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, वीर्य और अनंत सुख, मतलब अनंत चतुष्टय। इनसे युक्त संस्था अर्थात सिद्ध अवस्था की सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए क्रय विक्रय से मुक्त अर्थात निर्माण और उत्पत्ति और विनाश से रहित, सदा सदा के लिए जो अमर हो जाती है, क्षणभंगुरता से रहित, अव्यय अर्थात बिना व्यय से, जिसका कभी नाश नहीं होगा, ऐसी अवस्था अर्थात सिद्ध अवस्था पाती है माँ, और मौन अपने में डूबता है। अब मौन इतना उपदेश देने के बाद शांत हो जाता है। यह भी गुरु महाराज का अपना एक अलौकिक प्रयोग है, जहाँ पर पहली बार मौन भी उपदेश दे रहा है। आज तक ऐसा प्रयोग कहीं भी देखने में नहीं आता जहाँ मौन भी बोल रहा है। और गुरु महाराज क्या ने कहा, मौन से बड़ा कौन, जो उस मौन को समझता है, जो उस मौन के महत्व को, उस मौन की महिमा को जान गया है, वह अपने आप में मौन से भी बड़ा है और महान है। तो यहाँ पर माटी उस मौन की बात को सुनती है, आगे उसके विषय में कुछ कहती है, देखते हैं। अरे मौन सुन ले जरा, कोरी आस्था की बात मत कर तू, आस्था से बात कर ले जरा। कहते हैं मौन सुनो, तुम मात्र आस्था की बातें मत करो, कुछ आस्था अपनी हृदय में भी प्रकट करो। जो तुम ये बातें कर रहे हो, ये सब आस्था के अभाव में बातें चल रही हैं। तुम्हारे अंदर समीचीन श्रद्धा नहीं है, समीचीन श्रद्धा की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो।
लेकिन आस्था कहाँ है तुम्हारी? यूं माटी की आस्था ने ललकारा मौन को जो सम्मुख खड़ा है, और माटी ने उसे ललकारते हुए कहा, क्या तुम बातें कर रहे हो? आगे, मैं पाप से मौन हूं, तू आस्था से मौन। देखो कितनी बड़ी बात कह दी उसने। उसने कहा मैं पाप से मौन हूं। मैं इसलिए डरा हुआ हूं, मैं इसलिए डर रहा हूं इन सब क्रियाओं से क्योंकि मैं पापों से डरा हूं। मेरी माँ ने मुझे पूर्व में कहा था पापी से नहीं लेकिन पाप से घृणा करो, इसलिए मैं तो पापों से डरा हूं। मैं तो पापों से मौन हूं, अर्थात मैं पाप नहीं करना चाहता या पाप करना नहीं चाहती, माटी कह रही है। लेकिन तुम कौन हो? तुम तो आस्था से मौन हो, अर्थात तुम्हारे पास तो श्रद्धा है ही नहीं, विश्वास है ही नहीं, निष्ठा है ही नहीं। पाप के अतिरिक्त सबसे रिक्त है तू। अब पाप को बस छोड़ दे, बस पाप नहीं कर रहा है, बाकी तो तू सब कुछ करता है, सबसे खाली है तू। आंखों की पकड़ में आशा आ सकती है किंतु आस्था का दर्शन आंख से संभव नहीं। आस्था का दर्शन आस्था से ही संभव है, ना आंखों से ना आशा से। सुनो, जो तुमने इतना लंबा प्रवचन हमको आस्था पर दिया, ये सब तुम्हारी भूल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें आस्था को नहीं देख पाती। तुम्हारी क्या दुनिया में कभी भी किसी की आंखें भी श्रद्धा और विश्वास को देख नहीं सकती। इससे किसी का विश्वास गौण नहीं हो जाता। अरे समंतभद्र को देखो, किसी और के मठ मंदिर में रहकर भी जिनकी आस्था शिखरों को छूती थी, और जिनेंद्र भगवान के मंदिरों में बैठकर भी निस्दिन भोगों की आकांक्षा करने वाले रावण जैसे जीव भी आपको मिल जाएंगे। इसीलिए ये कभी विकल्प मत करो कि हमारी आस्था और इसकी आस्था क्या। आस्था पर प्रवचन देना अलग विषय है, आस्था को जीवन में धारण करना अलग विषय है। कितनी सुंदर पंक्तियां, इसको याद रखो। आंखों की पकड़ में आशा आ सकती है, आंखों से आशा तो दिखती है, परंतु आस्था का दर्शन आस्था से ही संभव है। विश्वास को विश्वास नजर आता है, अन्यथा बिना विश्वास के विश्वास कभी नजर नहीं आता। बिना सम्यक दर्शन के सम्यक दर्शन का अनुभवन भी नहीं आता, और दूसरों के सम्यक दर्शन के प्रति कभी भी भाव ही नहीं आता। देखो आज की दुर्दशा, नेट इंटरनेट का ज़माना है। व्यक्ति एक मैसेज लिखता है और उसे फॉरवर्ड करता है। मेरा आप सब स्वाध्यायी आत्मार्थी आध्यात्मिक लाभार्थियों से विनम्र निवेदन है, अपनी सम्यक्त की रक्षा का कार्य करो, अपनी आत्मरक्षा के लिए विचार करो। अरे कहाँ हमारा उपगुहन अंग रह गया? कहाँ हम स्थितिकरण अंग का पालन करेंगे? कहाँ हम अपना वात्सल्य अंग का पालन करेंगे? अरे भले ही वह किन्हीं भी संघ के कोई भी मुनि महाराज हों, वे किसी भी संघ के कोई भी श्रावक श्राविका ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार आदि आदि को हों, लेकिन यदि उनके विषय में किसी भी प्रकार का अपवाद या सत्य भी है तो वह प्रचार के योग्य नहीं है। अरे यही तो सब समझना है मूक माटी को पढ़ के। अरे हम अपने आप को आचार्य महाराज का सबसे बड़ा शिष्य, सबसे बड़ा भक्त और सबसे बड़ा उनका नज़दीकी करीबी कह सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखी मूक माटी की 4 पंक्तियां भी हमारे जीवन का विषय नहीं बनती। यही तो हमारी अज्ञानता है। क्या कह रहे, बार बार इसको पढ़ो। आंखों से पकड़ में आशा आ सकती है, परंतु आस्था का दर्शन आस्था से ही संभव है, ना आंखों से ना आशा से। न्यू की सृष्टि वह पुण्या पुण्य से रची, यह चरम दृष्टि में नहीं परंतु आस्था की धर्म दृष्टि में ही उतर कर आ सकती है। सुनो, ये जो संसार की सारी जो न्यू भरी है, कितनी सुंदर पंक्तियां, देखो फिर से। न्यू की सृष्टि है पुण्या पुण्य, पुण्य और अपुण्य मतलब पाप से रची, इस चरम दृष्टि से नहीं अपितु आस्था की धर्म दृष्टि में ही उतर कर आ सकती है। ये जो कुछ पाप पुण्य से रचा हुआ सारा संसार है, ये आज आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। आज आपका पुण्य का प्रताप है, आप किसी के विषय में भी कोई भी मैसेज लिखकर फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपको अधिकार है सूचना के क्षेत्र का। लेकिन जिस दिन वह पाप कर्म उदय में आएगा, सीता की तरह एक क्षण का अपलाप जन्म भर का दुख बन जाएगा।
एक क्षण का एक मैसेज का फॉरवर्ड करना आपको जन्मों जन्मों का कष्ट का दाता बन जाएगा। इसलिए अपने जीवन में आस्था के विषय में बहुत अच्छी तरह समझें कि नींव की यह सृष्टि वह पुण्या पुण्य से रची। इस चर्म दृष्टि अर्थात ये आंखें किससे बनी? चमड़े से। इस चर्मी चमड़े से बनी हुई ये आंखें नहीं देख सकती, अपितु आस्था की धर्म दृष्टि से में ही उतर कर आ सकती है। जो पुण्य पुण्य के द्वारा रचित सृष्टि है, अर्थात पुण्य और पाप के माध्यम से जो कुछ यहाँ है वह सब कुछ हमें मात्र आस्था से समझ में आता है, अन्य और कोई उसे समझा नहीं सकता। बाहर आई आस्था माटी की वह गहरी मती में लौटती हुई, मुड़कर मौन को निहारती सी, थोड़ी लाल भी हो आई उसकी आंखें। और गुस्से में माटी मौन को निहारती है, मौन को डराती हुई तुरंत उसकी लाल आंखों पर शिल्पी की नीली आंखें नीलिमा छिटकती पल भर। और जैसे ही उसने मुड़कर गुस्से में लाल आंखों से मौन की ओर देखा तो इतनी में ही शिल्पी ने उसको अपनी सुंदर सुंदर शांत नीली आंखें देखी तो वह एकदम से शांत हो गई। क्यों? शिल्पी के सामने क्या बोलूं? शिल्पी के सामने तो मौन धारण करना ही लक्ष्य है हमारा। दुनिया के लोगों से तो बातचीत की जा सकती है, लेकिन अपने गुरु के सामने कुछ कह नहीं सकती। तो क्या करती? अब आगे देखते। शिल्पी ने तन के पक्ष को विपक्ष के रूप में देख दूसरे पक्ष चेतन को सचेत किया, वह कह कर कि, और उसने देखा सारा शरीर काम करना बंद कर दिया। अपन लोग देख रहे थे क्या प्रसंग चल रहा था कि वो मिट्टी को रोंदने आया तो पहले पैर ने काम बंद किया, फिर हाथ रुक गए, फिर दांत रुक गए, फिर आंखें रुक गईं और एक तरफ का पूरा शरीर मानो पैरालिसिस हो गया हो ऐसा काम कर रहा था। तो अब वह क्या कह रहा है? अब धीरे धीरे उसे लगा कि शिल्पी ने तन के पक्ष को विपक्ष के रूप में देख कि तन तो हमारा साथ दे नहीं रहा, ये तो विपक्ष पार्टी में चला गया, ये तो कांग्रेस भाजपा वाली स्थिति कर रहा है, तो अब हम क्या करें? तो कहता है दूसरे पक्ष चेतन को सचेत किया। तो उसने तुरंत अपनी चेतना को जागृत किया और अपनी चेतना से कहा, सुनो, शरीर भले ही साथ ना दे लेकिन तुम तो मेरा साथ देना। अरे सुनो, जब शरीर साथ नहीं देता तब चेतना के सहारे ही साधना का पथ आगे बढ़ता है। जब सारा संसार विपक्ष में खड़ा हो जाए तब भी हमारी श्रद्धा दृढ़ रहनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, आप अच्छे से सुनो। सारा संसार पदच्युत हो जाए, सारा संसार मार्ग से पतित होकर भ्रष्ट हो जाए, तब भी हम जिन शासन पर दृढ़ रहेंगे और बार बार यही कहेंगे, स्वभावतौ सुचौकाये रत्नात्रय पवित्रते। ये तो स्वभाव से शुद्ध मार्ग है, उस पर चलने वाला कदाचित कोई, क्या कहा? उस पर चलने वाला कदाचित कोई असक्त जन, रोगी जन, पीड़ित जन, कामी जन, कर्म का मारा कोई मार्ग में दोष लगाता है तो स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रियम। तो हमें क्या करना? उन बाल, असक्त, रोगी, पीड़ित, बीमार, कष्टी, कर्म से ग्रसित मानवताओं के कारण अपने हृदय के अंदर कभी भी अनास्था को पैदा नहीं करना। अभी तो ये सोचना मार्ग है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, चारों तरफ सारी सृष्टि पतित हो जाए, हमारी आस्था कम नहीं होनी चाहिए। और जब आप देखो, अरे ये मुनि महाराज होकर ऐसा हो गया, तुरंत विचार करो, आदिनाथ भगवान के 7वें दीक्षित हुए 4000 महामुनि भ्रष्ट हो गए। महामुनि, युगाधिपति, तीर्थनायक, तीर्थेश्वर आदिनाथ महास्वामी के सह दीक्षित 7वें दीक्षा लेने वाले जब पद से च्युत हो सकते हैं तो कोई भी किसी भी काल में किसी भी आचार्य के संग में होकर कितना भी बड़ा दीक्षित, कितना भी सुंदर चिंतक, प्रवचनकार, आध्यात्मिक संत यदि मार्ग से च्युत हो जाए तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि मार्ग कैसा हो गया, मार्ग भ्रष्ट नहीं हुआ। अगर मार्ग की अनास्था हो जाती तो अजितनाथ भगवान के तीर्थकालीन लोग दीक्षा कैसे लेते? भगवान महावीर के तीर्थकालीन दीक्षा कैसे लेते? अरे आदिनाथ भगवान के 7 दीक्षा लेने वाले भ्रष्ट हो गए तो हमने तो मार्ग छोड़ दिया।
मुनि महाराज को ऐसा देखकर, उन ब्रह्मचारी के बारे में ऐसा सुनकर हमारी तो आस्था ही हिल गई। नहीं, हमारी आस्था नहीं हिलनी चाहिए, हमारी आस्था और दृढ़ होनी चाहिए। देखो पंचम काल है, जहाँ सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ भी मार्ग पर लोग यूं चले जा रहे हैं जैसे बिल्कुल एकदम हम और आप अपनी दृढ़ता के साथ आगे आगे बढ़ें, घबराएं ना, कोशिश करें यहाँ वहाँ के व्हाट्सएप मैसेजेस, टीवी, फोन, इन सब से बचते हुए रोज निशांकित आदि 8 अंगों की माला फेरें और अपने आप को कहें उपगूहन आपका अंग है, स्थितिकरण आपका अंग है। अपने आप को समझाएं, दुनिया को नहीं कि भैया तुम्हारा अंग उपगूहन है। आप अपने आप को समझाएं हमारा अंग उपगूहन है, अर्थात किसी के गलत कामों को ढकना ये हमारा कर्तव्य है। किसी और को पथ से च्युत होकर उसे मार्ग में लगाना ये हमारा काम है, और हम कर क्या रहे हैं उसके विपरीत। इस पर बार बार चिंतन करें। कितना सुंदर है, देखो शिल्पी ने तन के पक्ष को विपक्ष के रूप में देख दूसरे पक्ष चेतन को सचेत जागृत किया, यह कहकर कि, और उसने उसको समझाया। क्या कहा देखते। तन मन वचन ये बार बार बहुबार मिले हैं और प्राप्ति स्थिति पूरी कर तरलदार हो पिघले हैं। देखो उसने आध्यात्मिक संदेश दिया। सुनो चेतन, अनंतों बार शरीर मिला, तन मन वचन ये बार बार बहुबार मिले हैं। अनादिकाल से लेकर आज तक, जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, ऐसे अनादिकाल से लेकर आज तक अनंतों बार शरीर मिले हैं। ये कोई पहला शरीर नहीं है जिस शरीर को देखकर इतरा रहे हो। मन और वचन ये बहुबार मिले हैं और प्राप्ति स्थिति पूरी कर तरलदार हो पिघले हैं। ये पौद्गलिक हैं, इनका स्वभाव ही परिवर्तन है, ये निरंतर कंटिन्यूस चेंजिंग वाले हैं। जैसे ही इनकी स्थिति पूरी हुई और ये पानी बन गए, ये राख बन गए, ये धूल बन गए, ये मिट्टी बन गए। इसलिए बहुत अच्छी तरह जागृति रहो। मोह मूढ़ता बस इन्हें हम गले लगाएं, परंतु खेद है पुरुष के साथ रहकर भी पुरुष का साथ नहीं देते ये। लो कितना अध्यात्म है एक एक शब्द। सुनो, अनंतों काल से शरीर मिला है, अनंतों बार ये शरीर मिला है, अनंतों बार मन मिला, अनंतों बार वचन मिला, लेकिन ये कैसे बेईमान हैं कि चेतन के साथ रहते हैं। पुरुष कौन है? पुरुषेते इति पुरुषः, जो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन आदि उत्तम गुणों में शयन करता है, सेता है, रहता है, उसका नाम पुरुष है। तो जो अनंत शक्ति संपन्न पुंज आत्म तत्व है, ये रहते तो उसके साथ हैं लेकिन उसका साथ नहीं देते। आज इस चेतना को, मिट्टी रूपी चेतना को अपने उत्थान के लिए एक चेतन की जरूरत है, एक तन की जरूरत है, तो ये तन उसका साथ देने को तैयार नहीं। ऐसे ही जब जीवन में अंतिम प्रसंग आता है, संलेखना समाधि का क्षण आता है, शरीर साथ देना छोड़ देता है। यही तो महत्वपूर्ण है समझना। इसीलिए ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है कि मोह और मूढ़तावश इन्हें हम गले लगाएं, परंतु खेद है, दुख की बात है, पुरुष के साथ रहकर भी पुरुष के साथ नहीं देते ये। पुरुष के साथ रहकर भी पुरुष का साथ नहीं देते ये। प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया, यदि दिया भी है तो रस भाग नहीं, खोका दिया है, कोरा धोखा दिया है। प्रकृति मतलब पुद्गल, प्रकृति मतलब अचेतन। क्या किया इस अचेतन ने? आज तक इस चेतन को मात्र धोखा दिया है। प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ नहीं दिया। मात्र क्या दिया? यदि दिया भी है तो रस भाग नहीं, कुछ अच्छा नहीं दिया। खोका मतलब खालीपन दिया, और धोखा अर्थात मात्र धोखा, भ्रम ही दिया। मोह के वशात, मूढ़ता के वशात, अज्ञानता के वशात इस पुद्गल में हम लगे रहे। बचपन से ही बालों की खूब केयर करी, लेकिन वे सफेद हो गए। ये क्या हो गया? धोखा दिया। खूब मंजन लगा लगा के दांतों को घिसा कि साफ हो जाएंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। थोड़ी सी उम्र बढ़ी, दांत हिलने लगे और अब झरने लगे। अब दांतों से पूछो क्यों भाई तुमने क्या किया? कह रहे धोखा दिया।
शरीर को खूब अच्छा प्रोटीन खिलाया, विटामिन दिए, खूब मिनरल्स दिए, खूब एक्सरसाइज की, शरीर से पूछा ये क्या हो रहा है, झुर्रियाँ क्यों आ रही हैं, क्यों दिन पे दिन ये मुरझा रहा है। कह रहा है कुछ नहीं, हमने तो धोखा दिया। क्यों दिया? हमारा स्वभाव है परिवर्तनशील। तुम परिवर्तन को नहीं समझे, ये तुम्हारी अज्ञानता है, हमारी नहीं। कितना अध्यात्म पंक्तियों, फिर से देखो, प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया, यदि दिया भी है तो रस नहीं, रस भाग नहीं दिया, आनंद नहीं दिया, बल्कि क्या दिया? खोखा दिया, खालीपन ही दिया, और कोरा धोखा दिया, अर्थात मात्र धोखा ही दिया। सारभूत कुछ नहीं मिला, मात्र निस्सार मिला, क्षणिक मिला, सुखाभास मिला। सुख जैसा तो लगता है लेकिन सुख नहीं है। और सुनो, धोखा दिया धोखा ही सही, यू बार बार कह उसे भी पुरुष ने आंखों के जल से धो खा दिया। और आज भी पामर पुरुष मौका देख रहा है कुछ अपूर्व पाने का प्रकृति से। और महाराज कह रहे हैं ऐसा हाथ लगा के, सुनो क्या विचित्रता है, इतनी बार धोखा खा के भी ये पुरुष सुधरा नहीं है, इतनी बार धोखा खा के भी आज भी प्रकृति की ओर निहार रहा है, पुद्गलों से सोच रहा है कुछ संतुष्टि मिल जाए। आज भी क्या करना है? धोखा दिया धोखा ही सही, यू बार बार कह उसे भी पुरुष ने आंखों के जल से धो खा दिया। क्या कर लिया? जब दुख के दिन आए तो समझ में आया ये क्या हो गया, दांत टूट गए, लगा अरे ये तो पाप कर्म का उदय है, पुद्गल की स्थिति है, ऐसी ही होती है। और फिर रोया गाया और अपनी आंखों के पानी से अपने दुख धोए और फिर संसार में कूद गया। और यही चलता आया है अनादिकाल से, यही किया कि जब जब कर्म का उदय आया तब थोड़ी सी समझदारी आई, अरे हमारे साथ धोखा हुआ, प्रकृति ने हमको छल लिया, हमारे साथ गलत हुआ आदि, और फिर धीरे से अपने आप में मस्त हो गए, धोखा दिया। और आज भी पामर पुरुष मौका देख रहा है कुछ अपूर्व पाने का प्रकृति से। पामर मतलब पतित, गिरा हुआ, ये पापी मनुष्य आज भी बार बार इन जड़ पुद्गलों को देख रहा है, इनसे कुछ आनंद मिल जाए। कौन सा आनंद? अपूर्व आनंद, जो हमको पहले नहीं मिला। और भगवान पूज्यपाद देव कह रहे हैं यहाँ एक कण ऐसा नहीं बचा जो तूने अनंतों बार नहीं भोगा, यहाँ तो सब कुछ झूठन के समान है, उच्छिष्ट में, और उच्छिष्ट को खाने के लिए अपूर्व मानकर आनंद मना रहा है। आज भी यहाँ वहाँ ताक रहा है, झांक रहा है कि प्रकृति से, पुद्गल से हमें कुछ मिल जाए। अब आगे चेतन अवशिल्पी को अपना आशय बताता है। यहाँ तक तो इसकी बात हुई, अब बाहर वाले की बात हो रही है, उसके लिए हम आगे सुनेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त।